अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें तीन चीज़ें शामिल हैं: बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, स्कोप इसका और इसकी इम्पोर्टेंस। पहले तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या, व्हाट कम्युनिकेशन इज। डेफिनेशन जो है इसकी आपके सामने है: एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग कम्युनिकेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। जब आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं, दो लोग मिलके आपस में बैठते हैं, एक्सचेंज होता है आइडियाज और थॉट्स का, तो हम उस वक्त कहते हैं ये कम्युनिकेशन। A process through which information is exchanged between individual through a common system of symbols. अब कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज के साथ नहीं, कम्युनिकेशन जो है वो कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ऐसे सिंबल जो दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आजकल आप व्हाट्सएप पे चैट जो करते हैं, आप फेसबुक पे चैट करते हैं, मैसेंजर पे चैट करते हैं, उसमें इमोजीज भेजते हैं, वो कॉमन सेट सिस्टम ऑफ सिंबल्स हैं। ये कम्युनिकेशन है, वर्ड्स के साथ या सिंबल्स के साथ। जब एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज भेजता है और वो मैसेज समझ के उसका जवाब आपकी तरफ लौट कर आता है, तो फिर हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन है। ये बात जहन में रखें कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, मींस इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विदाउट एन आंसर और फीडबैक इज नॉट अ कम्युनिकेशन। उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, उसे हम सेल्फ टॉक कहेंगे, उसे सोलोलोकी कहेंगे, अपने आप से गुफ्तगू करना। वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इट हैज थ्री फोल्ड पर्पस। ये आपके सामने जो है, ये तस्वीरों के साथ, ये देखिए कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स जो मैंने अभी आपको बताया, तस्वीरों के साथ ये तीन तस्वीरें आपके सामने लगी हुई हैं। एक पे लिखा हुआ है इन्फॉर्म, दूसरे पे लिखा हुआ है एजुकेट, तीसरे पे लिखा हुआ है एंटरटेन, और उसी के हिसाब से ये तस्वीरें आपके सामने लगाई गई हैं। तो कम्युनिकेशन हैज थ्री फोल्ड पर्पस। इसके तीन मकासद हैं, बड़े मकासद, जिनको हम बड़े मकासद कहते हैं। हाउ डू वी कम्युनिकेट? कम्युनिकेट क्या है? कम्युनिकेशन, इसके दो बड़े ग्रुप्स, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता है? ऑरल भी आता है, रिटन भी आता है। नॉन वर्बल में क्या आता है? फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फॉर्मल सिंबल्स यूज कर लें, नॉन फॉर्मल सिंबल यूज कर लें। जैसे आप घर में हम बैठते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं वो आप एक मीटिंग में नहीं बैठ सकते। तो आपका वो बैठने का स्टाइल एक फॉर्मल, एक घर पे बैठने का स्टाइल वो नॉन फॉर्मल। ये कम्युनिकेशन है दोनों चीजों की। अब नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या? इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? सेंडर, मैसेज, रिसीवर। रिसीवर को समझना, मैसेज का मीडियम सिलेक्ट करना, रिसीवर तक पहुंचाना, रिसीवर ने आपको समझ के फिर आप तक जो है वो जवाब पहुंचाएगा, फीडबैक देगा। ये पूरा प्रोसेस जो है ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा मीनिंग बेस्ड होती है। आपके अल्फाज का मफहूम होना चाहिए। अगर उनका कोई मफहूम नहीं है, जो अगले के समझ में नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इंटेंशनल भी होती है और अनइंटेंशनल भी होती है। इंटेंशनल जब हम सोच के किसी के साथ, जैसे मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूं, बात कर रहे हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन पे, तो ये इंटेंशनल है। आई थॉट आई मेड अ वे टू रीच यू एंड हियर आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू पीपल। दिस इज इंटेंशनल। अनइंटेंशनल, इंटेंशनल क्या है कि आप दोस्तों में बैठ के बगैर आपके कुछ सोचे समझे अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं। कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक, एक सिस्टम को फॉलो करती है। बॉस टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू बॉस, एक सिस्टम। कैसे मैंने अपने जो है ना सेक्रेटरी तक कैसे पहुंचना है, मैंने एक पूरे प्रॉपर चैनल एक अपनाना है, एक सिस्टम को अपनाना है कम्युनिकेट करने के लिए। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो एक सिस्टम के जरिए जाएंगे। इट्स अ टू वे ट्रैफिक।
वन वे ट्रैफिक, आप खत लिखी जाए, मैसेज भेजी जाए, पोस्ट करी जाए, कोई उस पर लाइक ना आए, कोई उस पर कमेंट ना आए, या आपको फीडबैक ही ना आए, जवाब ही ना आए, वन वे ट्रैफिक बहुत थोड़े अरसे के लिए चलती है। तो बिजनेस में वन वे ट्रैफिक कभी भी नहीं होती है। ब्लाइंड नॉकिंग जरूर होती है, लेकिन 100% अगर ब्लाइंड नॉकिंग जो है उसका रिजल्ट नया निकल रहा हो तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। टू वे होगी, कस्टमर आएगा, टेलीविजन पे ऐड देने का मकसद वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, उसका जो है टारगेटेड इंडिविजुअल या टारगेटेड कस्टमर जो है वो सुन रहा है, और वो उसका फीडबैक क्या है, उसकी शॉप पे जाके वो चीजें खरीद रहा है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन दो बंदों के दरमियान, तीन बंदों के दरमियान, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान जो गुफ्तगू है, जो कम्युनिकेशन है, वो इंटरेक्शन। अगर ये इट रिजल्ट्स इन ट्रांजैक्शन, कोई आपकी माली उसमें मामला तय पा जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है। बगैर मकसद के कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है। बगैर मकसद के हम टॉक करते हैं, इनफॉर्मल टॉक करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज बेचना चाह रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी एड बनाने का कॉन्टेक्स्ट, लोगों तक पहुंचने का कॉन्टेक्स्ट, किसको लेना है या किसको नहीं लेना, कौन सा सूट करेगा, कौन सा मीडिया सूट करेगा, कौन सा चैनल लेगा, ये कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में वो एड बनाते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब कम्युनिकेशन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर लोगों के दरमियान नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, बल्कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई, तो इट मींस कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन क्या है? इट शेयर्स थॉट्स एंड आइडियाज। आप अपने थॉट्स और आइडियाज को दूसरे लोगों के साथ जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं जाएगी। अगर आप अपने तक ही अपना सारा कुछ रखते रहें तो लोगों के दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के दरमियान एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया। देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलती है, लोग आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, तो वो मीडिया पे आके बयान दे रहे होते हैं। वो थॉट्स और आइडिया जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो लोगों में फैल गई है उसको डिस्पेल कर रहे होते हैं, उसको खत्म कर रहे होते हैं, और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। आप जो भी गुफ्तगू करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उसका एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, लोग जवाब देते हैं। एंड least but not the last, it is lifeblood of business. बिजनेस की ये लाइफ ब्लड है। ये इसके बगैर कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस चल ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन के बगैर बिजनेस जो है चल ही नहीं सकता। स्कोप क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का? यू मे नेम इट अनदर थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसको मैंने दो चीज़ों में चेंज बयान किया है। स्कोप को अलहदा बयान किया है और इम्पोर्टेंस को अलहदा बयान किया है। स्कोप क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। पहला काम क्या है कम्युनिकेशन का? टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू टारगेट इंडिविजुअल और ग्रुप। सोर्स कौन है? आप कम्युनिकेशन जनरेट कर रहे हैं। किसको? एक टारगेट किया आपने, उस बंदे को ये लेटर पहुंचाना है, ये बात पहुंचानी है, ये चीज पहुंचानी है, या ग्रुप को। इंफॉर्मेशन जो है कैसे, किस सूरतों में दी जा सकती है? चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस में कुछ चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई है, या कोई नई डेवलपमेंट आई है, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को बताएंगे। जब किसी को कोई अवार्ड मिलता है, कोई बोनस मिलता है, कुछ स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है, एनुअल इंक्रीमेंट दी जाती है, या एनुअल बोनस दिया जाता है, या कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो स्पेशल रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स जो है ये भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। यूनियन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गए, ऑफिस में लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो गए, वो सेटलमेंट जब होती है तो वो भी इंफॉर्मेशन में ही आती है। ओवरऑल होती है ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस आते हैं, सेटअप चेंज होता है, हायरार्की चेंज होती है, शिफ्ट्स होते हैं, नए डिपार्टमेंट बनते हैं, पुराने क्लोज किए जाते हैं, जो काम नहीं कर रहे या जिनकी अब जरूरत नहीं रही वो, या उसको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाई जाती है या वैसे फिजिकल चेंज लाई जाती है, वो भी इन्फॉर्म किया जाता है। फीडबैक जो होता है, इस तमाम चीजों का फीडबैक जो है ये भी इंफॉर्मेशन है। डिपार्टमेंट को उनकी अचीवमेंट के बारे में बताना, हायर मैनेजमेंट जो है
वो आपको गोल सेट करके देती है कि आपके टारगेट्स ये हैं, इस ट्राइमेस्टर के 6 मंथली टारगेट्स या एनुअल टारगेट्स वो आपको सेट करके देती। वो आपने गोल्स और जो टारगेट आपने फुलफिल किए हैं वो आगे बताने हैं, फीडबैक देना है आपने कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिए हैं। ये भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। कम्युनिकेशन क्या करती है? इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू इंश्योर दैट प्लान्स आर बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल प्लान्स। कम्युनिकेशन हेल्प इंश्योरिंग सच कंट्रोल। आपने टारगेट्स आपके उन्होंने जो सेट किए, आपने 3 महीने के बाद उन्हें बताया जी हमने ये अचीव किया है। अगर तो आप लैग कर रहे हैं किसी एरिया में, आपके टारगेट्स मीट नहीं हुए, तो फिर भी आपको वो कंट्रोल करने के लिए वो इंतजामिया आपको चेक करने के लिए वक्तन फवक्तन पूछती रहती है। और इंतजामिया का कंट्रोल इसी सूरत में रहता है जब उनके पास इंफॉर्मेशन काम की पहुंचती है। कम्युनिकेशन जो है इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। ये बड़ा पावरफुल टूल है। आप देखें, मीडिया पूरा देख लें, टेलीविजन देख लें, सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे क्या हैं? दे मोल्ड्स एंड शेप द पीपल एंड मेक्स एन ओपिनियन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए मीटिंग्स होती हैं मैनेजमेंट में, सबऑर्डिनेट में, वो डिस्कस करते हैं, थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को, और कंसेंसस के जरिए दे रीच अ सॉल्यूशन एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन जो है, to reach a decision several kinds of and at different level communication is needed। अगर कम्युनिकेशन ही ऊपर नहीं जा रही, जिन लोगों ने काम करना है, काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं सही कर रहे हैं तो क्या उसमें चेंज लानी चाहिए कि उनको काम करने पर मजबूर किया जा सके। वो डिसीजन आपकी इंफॉर्मेशन जो आप उन्हें देंगे उस पे बेस करके वो डिसीजन करेंगे। Change can only be brought about by effective communication, discussion for problem solving। डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं आप, और आपकी कम्युनिकेशन की बेस पे, आपके दिए हुए डाटा की बेस पे, आपके दिए हुए वो सारी जो अपने इंफॉर्मेशन दी है उसको डिस्कस करके ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, बल्कि चेंजेस जो आती हैं बिजनेस में, ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आती हैं और इसी कम्युनिकेशन की बेस पे आती हैं। कम्युनिकेशन ग्रुप बिल्डिंग में भी, ग्रुप बिल्डिंग क्या? रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन करती है या कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते तो आप कट जाते हैं ग्रुप से, रिलेटिव से, ऑर्गेनाइजेशन से, और गेट कीपिंग का काम करती है। कम्युनिकेशन help build linkages of the organization with the outside world। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पूरी दुनिया के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एट पार करने और लिंक करने के लिए आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की? अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो आप देखिए, जितनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं जिस बंदे के साथ, उसके साथ आप क्लोज होते जाते हैं, आपके रिलेशनशिप बनते जाते हैं। फॉर्मल सेटअप में कम्युनिकेशन जो है वो टाइम सेवर है। फॉर्मल सेटअप में अब बैरियर कम्युनिकेशन, साइलेंस इज अ बैरियर। अगर आप खामोश रहते हैं, ये बैरियर बन जाता है और बड़े से बड़ा होता जाता है आपके रिलेशनशिप में। कम्युनिकेट आप करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, अपनी डिफिकल्टीज बयान करते हैं, अपनी सक्सेस बयान करते हैं, अपनी अचीवमेंट बयान करते हैं, आप चेंजेस भी लाना चाह रहे हैं उनको बयान कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप्स में बैरियर्स को तोड़ती है। और फिर आप कम्युनिकेशन के जरिए दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं। या दो ऑर्गेनाइजेशन जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या आपस में आपकी फ्रेंडशिप होती है, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग किस वजह से आई? आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। और कम्युनिकेशन एड्स टू द नॉलेज बेस। दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, 4 पॉइंट आपके पास हैं, 4 पॉइंट उनके पास हैं, तो आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी।
और कम्युनिकेशन जो है मिसकंसेप्शन, आपके बारे में कोई गलत राय किसी ने कायम कर लिया है, आप उससे जब तक गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन कभी भी दूर नहीं हो सकती। इट कैन एक्ट एज ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पीछे हमने देखा एंटरटेनमेंट करने के लिए भी आप बहुत सारे चैनल्स देख रहे होते हैं, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती है और आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। इन्फ्लुएंस एक्शन ऑफ द पीपल, आप देखिए मीडिया आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्ट कर रहा है। आप मीडिया को देख के किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, आपकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये आपका एटीट्यूड चेंज कर रहा है। आज से 10 साल पहले जो या 20 साल पहले लोगों को जो एटीट्यूड था, वो आज वो एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है। कैसे? कम्युनिकेशन बढ़ गई है। इस कम्युनिकेशन ने नॉलेज दिया आपको, इस कम्युनिकेशन ने इंफॉर्मेशन दिया, इस कम्युनिकेशन ने सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं किया, और आप अपने बड़ों में और अपने में एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो देखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके हाजिर होंगे, अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।